संस्कृत भाषा इतनी सरल है कि उसको बोलने के लिए और जानने के लिए सिर्फ दो बेसिक चीजों की जरूरत है। पहला, जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है, कर्ता यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज क्रियापद यानी कि verbs. Learning verbs is the simplest and most interesting topic. So everyone is ready? Get set. Lights, camera, action. अब क्रियापद का विषय जब हो इतना इंटरेस्टिंग, हम क्यों अपने आप को इस लर्निंग स्पेस में रोक के रखे? ये लर्निंग को इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा साथ देने आ रहे हैं हमारे दो संस्कृत मित्र, जिनका नाम है जय और रिया। चलिए आज कुछ आउटडोर लर्निंग करते हैं, आइए मेरे साथ। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम पिबामि, अहम उत्तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि, अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम उपविशामि, अहम नयामि, अहम नयामि, अहम आनयामि, अहम आनयामि, अहम स्थापयामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, अहम ददामि, अहम स्वीकरोमि। धन्यवादः। अहम रोदिमि, अहम हसामि, अहम चलामि, अहम धावामि, अहम कूर्दामि, अहम भ्रमामि, अहम कूर्दामि, अहम पतामि, अहम क्रीडामि, अहम पश्यामि, अहम प्रक्षालयामि। रिये अहम आहवयामि, अहम प्रेषयामि, अहम चिन्तयामि, अहम स्मरामि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त, अहम गणयामि। I hope you had fun learning outdoor today. तो चलिए उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूं। जैसे कि ये पूरा वृक्ष है, वृक्ष के बहुत सारे पत्ते हैं जो बहुत सारे क्रियापद का स्वरूप है। कहीं पठामि, कहीं पठामः, कहीं पठसि, कहीं पठतु, कहीं पठित इत्यादि बहुत सारे इस वृक्ष के पत्ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वृक्ष का मूल, एक प्रधान मूल एक है। उसी तरह इस क्रियापदों के अनेक पर्ण के जो मूल है वो है मूल धातु, यानी कि मेन रूट। जैसे रूट्स का जो डायग्राम आप बुक में बनाए तो हमेशा ये लाइंस उसमें होती है, उसी तरह से क्रियापदों का मूल धातु भी लिखना और पढ़ना बहुत आसान है। जहां पे भी आपको ये हलंत दिखाई दे, इट मीन्स इट इज रूट। सो इसे हम कहेंगे पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, हंस, हंसना, क्रीड, खेलना। तो ये सभी में जैसे हलंत है एंड दैट रेप्लिकेट्स द रूट्स ऑफ अ ट्री। जैसे हमारे नाम अनेक हो सकते हैं, हो सकता है किसी को घर में कोई और नाम से बुलाए, बाहर कोई और नाम से बुलाए, सर्टिफिकेट का नाम कुछ अलग हो, दोस्तों के सर्कल में नाम कुछ अलग हो। उसी तरह से धातुओं में भी कुछ वर्ग हमें इस तरह से दिखाई देंगे जिनके मूल धातु दो नामों से पहचाने जाते हैं। जैसे क्रियापद है भवति, लेकिन उसके मूल में है भू अथवा भव धातु। क्रियापद है तिष्ठति यानी रुकना, उसके मूल में है स्था
तिष्ठ, पिबति मूल में है पा पिब, गच्छति उसके मूल में है गम गच्छ। इस तरह से जब भी हमें ये दो मिलते हैं उसके एक फॉर्म में छोटा सा नेम हो सकता है सिंगल लेटर का। भू, स्था, पा ये सब सिंगल लेटर के नाम है। इस संपूर्ण एपिसोड में हमने डिस्कस किया है ऐसे क्रियापद जिसका कर्ता है अहम। अहम यानी कि मैं। उसमें धातु है पठ, हमने उसमें डाला आ और मी, बना पठामी। तो बताइए जब धातु लिख होगा तो क्रियापद क्या होगी? लिखामी। जब यहाँ पे गम गच्छ का गच्छ हो तो क्या बनेगा? अहम गच्छामी। उत्तमम। एक मजे की बात बताऊं, हमारा भारतीय कल्चर इतना डाइवर्स है कि अनेकता में भी एकता है। जैसे कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इंग्लिश में आप कहते हैं मी, उसी उच्चारण से संस्कृत में हम पठामी, लिखामी, गच्छामी, आमी 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 बहुत बार बोलते हैं। उसी तरह से मराठी में मैं को कहते हैं मी मराठी, और बंगाली में कहते हैं आमी। वो पॉपुलर सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। और एक ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग जो कहते हैं कि बहुत मैं करेगा तो अहंकार आ जाएगा, वो भी इसी से ही रूटेड है। जैसे कि हम बहुत बार सभी वाक्य में बोलेंगे अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम गच्छामी, अहम अहम अहम। तो ये अहम अहम करने से ही अहम करने वाला जो भाव है उसे ही कहते हैं अहंकार। और ये म का अंग कैसे हो गया वो हमने पिछले एपिसोड में अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप यू हैव एंजॉयड दैट वीडियो। तो ये सारी क्रियापद तो बात थी कि मैंने क्या किया और मैंने ही क्या किया। आपने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, ये तो हमें पता ही नहीं। तो रुकिए, नेक्स्ट एपिसोड में मैं, तुम और वो क्या क्या करने वाले हैं वो सब रास भूल जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। पुनर्मिलामः. Do some parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadah.